Hey guys, welcome you all back to yet another Japan series. Kiyomizu Dera Temple is our next destination. लुक एट द क्राउड गाइस. यहाँ पर आप लोग को थोड़ा चलना पड़ेगा, स्टेप्स भी चढ़ना पड़ेगा. सो वेयर कंफर्टेबल शूज. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस टेम्पल को विजिट करने के लिए. एंड यहाँ पे सिर्फ टेम्पल ही नहीं है, ये जो मार्केट है ये थोड़ा नीचे है. एंड ये बहुत हैपनिंग मार्केट है, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी. एंड दिस इज अ स्टोन पेव्ड पेडेस्ट्रियन. और जो यहाँ बिल्डिंग्स हैं उनकी खासियत ये है कि ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग्स जो हैं बहुत पुराने हैं और वुडन के बने हुए हैं. Kiyomizu-dera means pure water temple. This is an UNESCO World Heritage Site. ये टेम्पल करीब 4 किलोमीटर दूर है फ्यूजिमी इनारी टेम्पल से. ये बहुत ही अलग लगेगा इफ यू कंपेयर टू फ्यूजिमी इनारी श्राइन. Why is Kiyomizu-dera temple so iconic and included as World Heritage Site? यहाँ पे जो मेन डेटी है वो डोर्स के बिहाइंड बंद करके रखते हैं. उसका क्या रीजन है? Why so much darkness in the temple? And about this happening market, क्या क्या यहाँ शॉप करना है, क्या एंट्री फीस है और क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो आप अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल मार्केट में और यहाँ पे खाना पीना भी कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू द टेम्पल. अब हम फाइनली टेम्पल प्रेमाइसेस की तरफ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल एक मैसिव गेट आपको दिखाई दे रहा है एट द एंट्रेंस. और काफ़ी स्टेप्स चढ़ना पड़ता है उसके वहाँ जाने के लिए. एंड स्टेप्स चढ़ने के बाद में देन वी हैव टू गो टू द मेन श्राइन. आप वहाँ पे दूसरे हॉल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है. बहुत सारे ब्यूटीफुल पगोडाज और हॉल्स, दूसरे हॉल्स भी हैं, सो आप वो भी आप जा सकते हैं. What makes this temple so iconic? यहाँ पे you can see a huge wooden stage जो कि पहाड़ी से बाहर निकलता है. And it is supported by tall pillars. and सबसे खासियत बात यह है कि कोई भी nails नहीं लगे हैं, यानी कोई कील नहीं लगा है. और another interesting thing is about this temple is you can get to see the panoramic view of Kyoto city. एंड यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है ओटावा और जिसका जो पानी है उसे बहुत सीक्रेट मानते हैं और उसे पीते हैं फॉर लॉन्ग लाइफ, हेल्थ एंड सक्सेस. वो 3 रिवर्स ज्वाइन करके एक उसमें आता है. एंड यू कैन ड्रिंक 1. तीनों साथ में नहीं पीना चाहिए बोलते हैं, कोई भी एक पियो, इस तरह से कहते हैं. सो वी डिडंट गो टू दैट प्लेस जहाँ पे ये है, बट अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली यू गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो. अब हम देखिए मेन जो टेम्पल है उसकी तरफ आ गए हैं. आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली दिखाई देगा. राइट साइड में आपको देखो ब्लैक कलर पूरा दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड में पूरा ऑरेंज जो वर्मिलॉन कलर है उस तरह के हॉल्स आपको दिखाई देंगे. और नाउ ये जो ब्लैक कलर का है वहां पे हमें जाना है, वहां पे है मेन डेटी. अब हम यहाँ से मेन जो टेम्पल है उसकी तरफ जा रहे हैं. तो पहले आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा एंड देन वी एंटर द मेन हॉल. जो मेन हॉल है उसे कहते हैं हॉन्जो. इसकी खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा वुड से बना है और ये टेम्पल आपको सामने दिखाई दे रहा है. ये पूरा इतना ब्यूटीफुल मैसिव 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर है और ये वुड से है. और ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि माउंटेन के बिल्कुल क्लिफ में है, टुवर्ड्स बिल्कुल एंड में ये बनाया गया है. एंड दिस इज द रियली ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल. और दूसरी खासियत ये है कि कोई भी नेल्स यूज नहीं किए गए हैं. इसमें पूरा का पूरा पिलर्स यूज किया गया है जो वुड से यूज करके ये पिलर्स बने हैं. आप देखिए नाउ वी आर एंटरिंग दिस हॉल. यहाँ पे आप अलग ही आपको एक वाइब दिखाई देगा. लुक एट दैट, क्या बनाया है टेम्पल को.
बहुत ही सीक्रेट फील होगा जैसे ही आप एंटर करते हो। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल डिजाइंड लैंटर्न्स एंड द वुडन पिलर्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, सारे के सारे वुड में है, प्लेटफॉर्म्स सब कुछ वुड में है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ पे दिखाई दिया, कुछ बच्चे इस आयरन स्टाफ को विच लुक्स लाइक अ स्वॉर्ड, इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेडिशनली ये बोलते हैं कि इफ यू लिफ्ट इट अप स्ट्रेट यू आर वर्दी टू बी टेम्पल प्रोटेक्टर। एंड ये काफी भारी होता है और गुड लक के लिए भी ये लिफ्ट करते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा आगे चलोगे तो आपको यहाँ पे ये जो जिस दिख रहा है गार्डियन स्टैचूज दिखाई देंगे। So now we are entering the main hall जहाँ पे डेटी रखा हुआ है। So यहाँ पे आपको शूज रिमूव करना पड़ेगा अगर आपको अंदर जाना है तो। एंड इस टेम्पल की खासियत ये है कि यहाँ द डेटी, जो मेन डेटी है कनॉन, इज हिडन बिहाइंड द डोर्स। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई लेटर। इस टेम्पल की खासियत यह है कि आपको सडनली एक डिफरेंट फीलिंग आएगी। डार्क वुडन प्लेटफॉर्म्स, ह्यूज शैंडलियर्स, लैंटर्न्स, डार्कनेस इन द मेन हॉल विद वेरी डिम लाइट्स, साउंड ऑफ चैंटिंग, ऑल दीज टेक यू टू अनदर वर्ल्ड। यह टेम्पल को इतना अंधेरा क्यों करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। So why the main deity Kannon is kept hidden behind the doors? There are many reasons for that. It is believed that अगर डेटी को बाहर एक्सपोज करके रखेंगे तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी डायल्यूट हो जाएगी। सो हाइड करके रखने से वो चार्ज होता रहता है एंड जब उनको बाहर निकालते हैं तो लोग उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं एंड जब भी बहुत ज्यादा जरूरत है तब उसको यूज कर सकते हैं। इन बुद्धिज्म अपने अंदर डार्कनेस में जाने से ही एनलाइटमेंट मिलता है, ऐसा माना जाता है। ये जो आइडल है वो 1633 में बनाया है, बहुत ही पुराना है। कांस्टेंट लाइट, डस्ट उसे हार्म कर सकता है एज उसे वुड, पेंट एंड गोल्ड लीफ से बनाया है। सो इट्स रियली प्राइसलेस। Why so much darkness in the temple? To feel more sacredness, ताकि पूरा ध्यान प्रार्थना में हो। डेटी के पास लैम्प्स, दिए वगैरह जला के रखते हैं ताकि सारा फोकस उन पर हो। यू कैन एक्चुअली सी दैट इन जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे आपको इस तरह के दिखाई देगा कि टेम्पल्स बहुत डार्क में रखा जाता है और वहां पे दिए लैम्प्स जलाए जाते हैं। यहाँ पे जो डेटी है ना वो हमारी दुर्गा माता की तरह दिखाई देती हैं, उसी तरह का एक लुक है। और बहुत सारा ऐसा भी कहते हैं कि हमारे इंडियन जो ट्रेडिशंस हैं वो काफी यहाँ पे भी फॉलो होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस क्रिएट किया गया है। ये जो शैंडलियर्स हैं, लाइट्स हैं और बाकी पूरा जगह अंधेरा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड यहाँ पे बैठ के ये लोग शायद प्रे करते हैं। काफ़ी सारे चेयर्स लगे हुए हैं इसके अंदर में। और ये देखिए शैंडलियर कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी रिचुअल्स फॉलो करते हैं। ये जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक साउंड बाउल है यहाँ पे और ये रखा हुआ है। यहाँ सब लोग लाइन पे क्यू में खड़े थे एंड वन बाय वन सब आके इसको हल्का सा टच कर रहे थे और उसमें से म्यूजिक निकल रहा था। देन दे यूज्ड टू प्रे। और ये एक रिचुअल है यहाँ पे। और दूसरे जो रिचुअल्स हैं लाइक ऑफरिंग बॉक्स में कॉइन को टॉस करके डालते हैं और 5 जो येन है दैट इज कंसिडर्ड लकी। And you have to bow twice and clap twice to get the attention of the deity and pray silently. So there are different rituals they follow. बहुत ही beautiful लगा मुझे ये यहाँ का ambience and जिस तरह से ये बनाया है बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। अंदर आपको रेप्लिका ऑफ कन्नन डेटी दिखाई देगा, 28 अटेंडेंट्स ऑफ कन्नन स्टैचू एंड फ्यूजन एंड राजन विंड गॉड एंड थंडर गॉड स्टैचूज आपको दिखाई देंगे गार्डिंग एट द एंट्रेंस। ये ब्यूटीफुल टेम्पल दर्शन के बाद में आप एंजॉय कर सकते हैं पैनोरामिक व्यू ऑफ क्योटो सिटी। बिल्कुल ये स्टेज लगा हुआ है इस टेम्पल से। आपको ये बहुत ही फेमस स्टेज है, ये कियोमिज़ु स्टेज बोलते हैं इसकी, पूरा वुडन स्टेज है ये। और ये भीड़ देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करिएगा एंड यू कैन एंजॉय द वाटरफॉल। ये सब भी एंजॉय कर सकते हैं। हम नहीं गए थे वाटरफॉल की तरफ, तो वो भी आप
आप पूरा एक दिन लगा के अगर आप टाइम से आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप शॉपिंग, टेम्पल दर्शन सब कुछ आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर सीजन अलग दिखाई देगा। जैसे स्प्रिंग में है तो आप देख सकते हैं चेरी ब्लॉसम करते हुए देख सकते हैं। समर में पूरा का पूरा लश ग्रीन हो जाता है यहाँ पे। और बाकी एक रेड ऑरेंज कलर के एक कलर हो जाता है मिड नवंबर अर्ली दिसंबर के टाइम पे। और विंटर में आपको पूरा स्नो डस्टिंग जो रूफ है वो पूरा स्नो से भरा हुआ दिखाई देगा। तो एक मैजिकल व्यू हर सीजन में आपको दिखाई देगा। आप हर सीजन में इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप नीचे भी देखिए, नीचे भी लोग खड़े रहते हैं ये जो पानी मैंने आपको बताया था वो पीने के लिए। तो इस तरह से बहुत हैपनिंग प्लेस है ये, बहुत ही ज्यादा जापानीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। रियली बहुत ही अमेजिंग टेम्पल है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ का जो वाइब, बिकॉज ऑफ दीज ब्यूटीफुल लैंटर्न्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो डार्कनेस में इस तरह के ट्रेडिशनल लुक लाइक लैंटर्न्स लगे हैं, ये अलग वाइब दे रहे थे यहाँ पे। एक्सट्रीमली कामिंग एंड बहुत सुंदर सुकून सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग है, वहाँ का जो वाइब है वो बहुत ही अलग है। आप देखिए कितना बेहद ही खूबसूरत ये 3 पगोडास जो आपको दिखाई दे रहे हैं बर्बिलॉन कलर के। एक तो ये जो कलर है ये इतना सुंदर कलर है, इसको मेंटेन भी इतना अच्छे से करके रखा हुआ है, रियली बहुत खूबसूरत है। ये हम नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरह के गेट्स बने हुए हैं। ये गेट्स बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। एंड आपको स्टेप्स का जो व्यू है ना, जैसे स्टेप्स करके फिर एक गेट है, फिर अंदर एक हॉल है प्रे करने का, और इसको बिल्कुल वैसे जैसे पुराना है वैसे ही मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। और रेनोवेट भी करके रखते हैं हमेशा इसको, कलरिंग सेफ हो, सही से रहे। मतलब आपको कहीं भी कलर निकला हुआ या कुछ इस तरह से कहीं पे भी टेम्पल में दिखाई नहीं देगा। रियली अमेजिंग। हम जब आए थे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे। एंड धीरे धीरे काफ़ी क्राउड बढ़ता जा रहा था, आप देख सकते हैं बहुत क्राउडेड हो रहा था। एंड यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि इतना भीड़ हो तब भी काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और शॉप्स भी खुले रहते हैं, और आप खाना पीना भी कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन थोड़ा मुश्किल है मिलना, बट यू कैन ट्राई नॉन वेजिटेरियन जापानीज फूड यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। एंड सोवेनियर्स के लिए तो बेस्ट प्लेस है। इफ़ यू हैव टाइम आप सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे टी सेरेमनी भी होता है, तो यू कैन गो देयर एंड एंजॉय दैट ऑल्सो, या फिर अपनी शॉपिंग आराम से आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ सोवेनियर थिंग्स विच यू कैन टेक बैक होम, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको जो चाहिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए आप अपने पास कैश ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इनफ कैश आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और आप यहाँ पे क्या क्या खरीद सकते हैं, जैसे सिनेमन राइस फ्लोर स्वीट्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उसे यत्सु हाशी कहते हैं। एंड माचा आइटम्स लाइक माचा टी, आइसक्रीम, किटकैट यहाँ बहुत फेमस है। और टेम्पल के पास में ये जो लेन है उसे चावानजाका टी पॉट लेन कहते हैं। यहाँ 400 साल पुराने सिरामिक शॉप्स हैं। यू कैन बाय दैट सिरामिक पॉट्स, बहुत फेमस है यहाँ पे। एंड यू कैन बाय जापानीज डॉल्स, ट्रेडिशनल जापानीज फैंस, विंड चाइम्स, हेयर एक्सेसरीज, छोटे छोटे टॉयज यहाँ पे आपको दिखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल। बच्चों के लिए तो लाइक बहुत अच्छे अच्छे टॉयज यहाँ पे मिलेंगे। एंड यू कैन एक्सप्लोर फूड स्टॉल्स ऑल्सो इफ यू आर अ टी लवर। एंड आप एंजॉय कर सकते हैं हैंडमेड बैम्बू टी। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है। और यहाँ से जो आपको अगर ट्राई करना है किमोनो ड्रेस, बहुत लोग आपको यहाँ पर रास्ते में किमोनो ड्रेस पहने हुए दिखाई देंगे। एंड यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। दे रेंज यू जैसे 3000 to 6000 yen फॉर फुल आउटफिट एंड हेयर।
इस टेम्पल को विजिट करने का जो एंट्री फीस है वो 500 येन है और सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और 5:30 इज लास्ट एंट्री आप इसमें कर सकते हैं, उसके बाद आप एंटर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ की जो शॉप्स है वो भी सुबह 9 बजे खुल जाते हैं और शाम को 5 बजे या 6 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि जल्दी शॉप्स बंद हो जाते हैं यहाँ पे। सो वाइंडिंग अप माय वीडियो ओवर हियर, होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ डू लाइक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।